हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक क्लास लेके आए हैं 30 क्वेश्चनों की। जो रीट का जो पेपर हुआ था 27 फरवरी 2025 को लेवल 1 का, उसमें जो पर्यावरण के 30 प्रश्न थे उसके आंसर हम लेके आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस एग्ज़ाम था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर कौन गया था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद जो जाने वाला शख्स था उसका नाम है बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर पे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था, ये पूछा था। तो वो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ये आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि याक कहाँ पाए जाते हैं। तो याक हमको पता है कि याक कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख के अंदर पाए जाते हैं, ये आपका राइट आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन है कि सबसे गहरी व तिलिस्मी बावड़ी हैं। तो ये पूछा था कि सबसे गहरी और तिलिस्मी बावड़ी कौन सी है। तो उसमें जो ऑप्शन में था चांद बावड़ी, आबानेरी, जो दोसा वाली है, दोसा के अंदर है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग पूछा था। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेटस। रिकेटस, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक हैं, जो पर्वतारोही होते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है। तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, तो उसमें से जो ऑक्सीजन किट जो था ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर पे। प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया। ये दिया था हेक्कल ने। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो इस प्रकार है कि सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है। सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है, तो इसका आंसर रहने वाला है कि ड्रिपिंग तंत्र। ड्रिपिंग तंत्र ये अभी आधुनिक पद्धति है, तो ये आपका आंसर रहने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ में सिंह का मुख दिशा में है, यानी कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर है चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में। अगला क्वेश्चन है कि 10वां ये क्वेश्चन है कि आपके माताजी के भाई की माँ के साथ आपका क्या रिश्ता है। तो इसका आंसर था नानी। नानी अगर आपने राइट किया है तो ये आपका सही होने वाला है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें एक चिन्ह दिया था, संकेत दिया था और पूछा था कि ये किसका चिन्ह है। तो वो था सकरा रास्ता का चिन्ह था। सकरा रास्ता का चिन्ह था। अगर सकरा रास्ता आपने किया है तो आपका राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित घटक कौन सा है। ऑप्शन दे रखा था, उसमें जो मानव घटक था वो उद्योग था। अगर आपने उद्योग किया है तो आपका ये राइट रहने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन है ENVIS की फुल फॉर्म पूछी थी, तो वो था इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपने अगर किया है तो ये आपका राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक निम्न में से कौन सी राजस्थान की भाषा नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें बाकी तो राजस्थानी भाषा थी, लेकिन ये मैथिली जो है ये राजस्थान की भाषा नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि शून्यवाद का जनक है। शून्यवाद का जनक है, तो शून्यवाद का जनक है नागार्जुन। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि लीलावती के रचयिता हैं। लीलावती के रचयिता है, तो लीलावती के रचयिता कौन है, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य, ये आपका राइट रहने वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पे, राजस्थान की भाषा कौन सी है। तो राजस्थान की जो भाषा है उसमें देर का था, तो ये था आंसर इसमें ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी है राजस्थान की भाषा।
जो ऑप्शन में दे रखा था उसमें से चूज़ करना था, तो उसमें ढूंढाड़ी थी राजस्थान की भाषा, बाकी दूसरी स्टेट की थी। 18वां क्वेश्चन है कि अस्पताल के आसपास की जो जो सुनने की जो सीमा है ध्वनि की, वो कितनी होनी चाहिए? तो वो है 65 डेसिबल। 65 डेसिबल। अगर 65 dB किया है आपने तो वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आप सबको पता है दोस्तों कि कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य पुष्प पूछा था। तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? रोहिड़ा। रोहिड़ा है राज्य पुष्प, क्या है? रोहिड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था, कब फहराया था? उसकी डेट पूछी थी। तो ये बचेंद्री पाल ने जो तिरंगा फहराया था माउंट एवरेस्ट पे, ये पहनाया था 23 मई 1984 को। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर आपने ये किया है तो आपका ये आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जंगली मुर्गों वाला अभ्यारण्य, जंगली मुर्गे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये माउंट आबू जो सिरोही वाला अभ्यारण्य है उसमें पाए जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं। तो चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं जो होते हैं चीरने फाड़ने वाले दांत जो होते हैं उसको बोलते हैं रत्नक। जो चीरने फाड़ने काम आते हैं वो दांत है रत्नक। अगला क्वेश्चन है कि पांडुपोल मेला बढ़ता है। पांडुपोल का मेला आपको पता है दोस्तों कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि जूट कृषि कौन से मौसम में की जाती है? जूट कृषि कौन से मौसम में की जाती है? तो जूट की जो खेती है वो की जाती है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च और मई के अंदर आती है। इसके अंदर ये इसकी कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि अजयगढ़ अजयगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? अजयगढ़ ये भरतपुर का किला। इसका ये आंसर अगर आपने किया है तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। 27वां क्वेश्चन, इसमें ये पूछा है कि बकरी की नस्ल, बाकी दूसरी नस्ल पूछी थी भैंसों की, इसमें एक बकरी की नस्ल पूछी थी। तो उसमें जमुनापुरी अगर आपने किया है जमुनापुरी तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। 28वां क्वेश्चन है कि अफीम से संबंधित है। अफीम से संबंधित है, इसमें से पूछा था कि अफीम से संबंधित कौन सा नहीं है। वो आंसर अगर आपने किया तो वो राइट है, लेकिन अफीम से जो संबंधित है वो ये है मॉर्फिन, कफीन और इथेनॉल। ये आपसे अफीम से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ का मिलन है। प्रोटोजोआ का है तो इसका आंसर रहेगा मलेरिया। अगर ये आपने किया है तो ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।